राजधानी रायपुर में प्रॉपर्टी डीलर पर पेट्रोल डालकर जलाने का एक बड़ा मामला सामने आया है। घटना के बाद सक्रिय हुई पुलिस ने 24 घंटे के भीतर आरोपी को बस्तर से गिरफ्तार किया है। रात भर साइबर सेल की टीम आरोपी को ट्रेस करने में जुटी रही। बलौदाबाजार जिले के पुलिस ने चिटफंड कंपनी के 2 डायरेक्टर्स को पकड़ा है। इन दोनों ने भाटापारा इलाके में कई गांवों में लोगों को रकम दोगुनी होने, अधिक ब्याज मिलने का लालच देकर करोड़ों रुपए की वसूली की थी। जब लोगों के रुपए लुटाने का समय आया तो बोरिया बिस्तर लेकर चंपत हो गए। बुधवार देर शाम मस्तूरी के गतौरा निवासी दीपचंद तंबोली अपनी पत्नी उषा तंबोली के साथ कोरबा से बाइक पर लौट रहे थे। तभी वो सीपत के नवाडी चौक के पास पहुंचे थे कि बाइक कुचलने से उषा नीचे जा गिरी। तभी बलौदा की ओर से आ रहे टेलर ने महिला को कुचल दिया। हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। बलौदाबाजार जिले के कसडोर इलाके से उठाईगिरी की एक बड़ी वारदात सामने आई है। मालदा गांव के निवासी गिरधारी साहू जिला सहकारी बैंक से 50,000 रुपए निकालकर मोटरसाइकिल की डिक्की में पैसा रखकर घर जा रहे थे। तभी रास्ते में रुककर एक दुकान में गए। इसी दौरान किसी ने डिक्की से रुपए पार कर दिए। रायपुर के मंदिर हसौद जिले में आपसी विवाद को लेकर युवक पर चाकू से जानलेवा हमला हुआ। खून से लथपथ घायल के पेट की अतरी निकली बाहर। चाकू से हमला करने वाला आरोपी विवेक जैन लोढ़ा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दमतरी में देर रात सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई है। किसी तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवार युवकों को टक्कर मारी है। हादसे में मारे गए तीनों युवक एक ही गांव के रहने वाले थे, किसी काम से निकले थे। बिलासपुर में फटे नोट को लेकर पहुंचे लड़कों ने शराब देने से मना करने पर तीनों ने सेल्समैन पर हमला कर दिया। उसे पाइप और डंडे से बुरी तरह पीटा गया। इसका वीडियो अब वायरल हुआ है। पुलिस ने तीनों आरोपी को पकड़ लिया है। पकड़े गए आरोपियों में 2 नाबालिग हैं। घटना सरकंडा क्षेत्र के चिंगराजपारा की है। भिलाई 3 में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक सवार युवक दूर जा गिरा। उसके सिर में गहरी चोट आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। भिलाई 3 पुलिस ने मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जसपुर जिले के 2 थानों की पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए की ऑनलाइन सट्टा पट्टी खेल का संचालन करने वाले 4 आरोपियों को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से नकद सहित सट्टा पट्टी बरामद की गई है। रायपुर के सिलतरा स्थित रामा उद्योग प्राइवेट कंपनी से लाखों रुपए की बिलेट्स किराए का रकम भुगतान न कर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय आरोपी अमित दलाल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बेमेतरा पुलिस ने गुरुवार दोपहर एक ट्रक से 25,30,000 रुपए बरामद किए हैं। ट्रक में ये पैसे एक बैग के अंदर रखे हुए थे। रकम को मध्य प्रदेश के सिवनी से ट्रक में रखा गया था, जिसकी डिलीवरी रायपुर में होनी थी। ट्रक के ड्राइवर पैसों के बारे में कोई जानकारी नहीं दे पाया, न ही इस संबंध में कोई दस्तावेज पेश कर सका। इसके बाद पुलिस ने रुपए जब्त कर लिए हैं। पुलिस इसे हवाला के रुपए बता रही है। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के अस्पताल के SNCU से एक बार फिर लापरवाही का मामला सामने आया है। SNCU में भर्ती एक नवजात बच्चा वार्मर में नहीं मिलने से चोरी की आशंका पर परिजन के साथ साथ अस्पताल प्रशासन लगभग 6 घंटे तक परेशान रहा। कांकेर जिले में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले एक छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के कांस्टेबल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके साथ इस मामले में शामिल एक महिला वार्ड पंच भी गिरफ्तार हुई है। रायगढ़ के कलमी डिपा में एक परिवार के 3 सदस्यों ने मोहल्ले के 2 सगे भाइयों पर जानलेवा हमला कर दिया। मामले की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
कवर्धा जिले के धान खरीदी ऑपरेटर्स ने भी 29 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे दी है। यदि समितियों के कर्मचारी व ऑपरेटर्स के मुद्दों का जल्द समाधान नहीं निकला तो जिले के किसानों को 1 दिसंबर से धान बेचने के लिए भटकना पड़ सकता है। कवर्धा जिले के पांडलातराई थाना अंतर्गत मानसिक रूप से परेशान बहू ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। यह मामला इसी साल अक्टूबर माह का है। पुलिस ने मर्ग कायम कर इसे जांच में लिया था। जांच के बाद पति, ससुर, सास व 1.5 साल के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। धमतरी जिले के मगर रोड में एक नाबालिग लड़की को उठा ले जाकर उनके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में एक अपचारी बालक भी शामिल है। धमतरी में रेत खदान में अवैध पैसा उगाही और रेत भरकर जाने वाले ट्रैक्टरों से पैसा वसूलने के मामले को लेकर कांग्रेस के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष लेखराज सिन्हा और भाजपा के गंगरेल मंडल अध्यक्ष ऋषभ देवांगन और उनके लोगों के बीच मारपीट हो गई। पुलिस ने दोनों पक्षों के 12 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। गरियाबंद में लूट की नीयत से घर घुसकर धारदार हथियार से हमला कर फरार 2 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। आरोपियों द्वारा जुर्म स्वीकार करने पर गिरफ्तार कर उपजेल गरियाबंद भेजा गया है। बिलासपुर में सीपत चौक के पास गुरुवार को तेज रफ्तार पिकअप के चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिया, जिससे पिकअप में भरे लोहे के पाइप सामने की कार में घुस गई। हादसे में कार सवार कृषि विभाग के अतिरिक्त संचालक बाल बाल बच गए। उन्हें मामूली चोटें आई हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार को कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर प्रातः रायपुर के महादेव घाट पहुंचकर खारून नदी में कार्तिक पूर्णिमा का स्नान कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल परंपरागत गंगा आरती कार्यक्रम में सम्मिलित हुए व दीपदान भी किया। आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने आबकारी विभाग के राजस्व को लेकर नाराजगी जाहिर की है। गुरुवार को बेवरेज कॉर्पोरेशन और आबकारी विभाग की समीक्षा के दौरान मंत्री लखमा ने इसे वित्तीय वर्ष में अनुमान के मुताबिक आय नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की। मंत्री लखमा ने 7 जिलों के आबकारी अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए हैं। इस्पात संयंत्र ने वेतन समझौतों को लेकर जारी आदेश में साफ कर दिया है कि वर्ष 2021 से 2023 की अवधि के लिए जिन अधिकारी और कर्मचारियों ने एलटीसी और एलएलटीसी की सुविधा का इस्तेमाल किया है, उसकी राशि आने वाले महीने में उनके वेतन से वसूली जाएगी। मुखबिर की सूचना पर वन्य प्राणी जंगली सुअर का अवैध शिकार एवं व्यापार करने वाले को पकड़ने वन विभाग बसना परिक्षेत्र की टीम ग्राम बुधू डोंगर पहुंची, जहां वन्य जीव जंगली सुअर का अवैध शिकार कर उसके मांस का व्यापार करते हुए गांव की गलियों में घूम रहे 2 आरोपियों में से एक आरोपी को पकड़कर उसके पास से जंगली सुअर का मांस जब्त किया है। वहीं एक आरोपी फरार है। गुरुवार को जिला प्रशासन के सख्त निर्देश पर तहसीलदार ने पुराने बस स्टैंड पर आनन फानन में हुए टेम्परेरी अतिक्रमण को बुलडोजर से नेस्ता नाबूद कराया गया। नगर में काफी समय के बाद अतिक्रमण विरुद्ध एक बड़ी कार्रवाई आज देखने को मिली है।